वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कन्या राशि वर्गो साइन, थैंक यू। One more time, please. And शून्य। चलिए देखते हैं, आपका पहला कार्ड है द स्टार। बहुत खूबसूरती के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत हो रही है। द स्टार एक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। इस कार्ड में है टू ऑफ कप्स की ऊर्जा। अगर आप देखिए, ये वुमन के हाथ में 2 कप है, 2 जग है, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सोलमेट एनर्जी बहुत फोकस में रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस की भी ऊर्जा हो सकती है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। 2 से 1 कप और आ रहा है, माने 2 कप पहले हैं, पति पत्नी और अब बच्चा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, माय गॉड, तैयार रहिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सरप्राइजेस है आपके लिए इस महीने में। रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की शुद्धिकरण की आप उम्मीद में हैं कि रिश्ता थोड़ा निखर जाए, संवर जाए, या चीजें थोड़ी आगे बढ़े रिलेशनशिप में, आप अपने माता पिता को भी बता देना चाहते हो कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए रिलेशनशिप में, मुझे वो सब कुछ होता हुआ इस महीने में नजर आ रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है गाइस। आई थिंक इस ऊर्जा तक पहुंचने में भी बहुत इनर वर्क लग जाता है बहुत सारे लोगों का। नहीं तो वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो टावर मोमेंट, ऐसे जब ऊर्जा आती है उसमें वो डिमांड हो रही होती है एनर्जी की, हमें इनर वर्क करना है। ये है शीतल ऊर्जा, ये है ठंडी शीतल काम ऊर्जा, जहां पर अगर 2 लोग जो जिनकी एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सुलह कर ली है अपने आप में, तो रिश्तों में भी काफी सुलह आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी के साथ भी आपकी अनबन चल रही थी, तो आपकी वो अनबन भी जो है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आई थिंक ये महीना आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत सारी उपहार है। यहाँ पर स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर सकते हैं आप। अपने एंजल्स के साथ भी आपका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा। यहाँ पर ये लड़की नेकेड है, नग्न अवस्था में है, लेकिन इसने सब छोड़ दिया है। ये कह रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई जज करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या मुझे बुरे शब्द बोले जाएंगे। मैं अपने आप को ईश्वर को सौंपती हूँ। इसने अपने डर पर विजय हासिल की है, इसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, और इसकी वजह से वो साया ईश्वर का, वो कितना बड़ा स्टार है। जैसे ये इसके एंजल्स भी इससे कह रहे हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम सुरक्षित हो, तुम जिस भी वातावरण में हो तुम सुरक्षित हो, यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसे वातावरण में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर आप चाहते थे कि चीजें ठीक हो आपके लिए, या आपके लिए जो सिचुएशंस है उसमें आपको सुधार देखने को मिले, डेफिनेटली आपकी लोकेशन भी चेंज होती हुई नजर आ रही है। वास्तुशास्त्र यहाँ पर किसी का सुधर रहा है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, वास्तुशास्त्र किसी का, उसमें निखार आ रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए थे, जहां पर लोग जो थे बहुत ही कंपटीशन, बहुत ही षड्यंत्र प्रपंच हो रहे हैं, और आप चाहते थे कि आप ऐसे लोगों के साथ आप काम नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, ये लोग जॉब छोड़ सकते हैं इस महीने, और वो जो वर्क प्लेस में वो जो हेल्दी एनर्जी होती है वो दोबारा से रिस्टोर होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परिवर्तन किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि परिवर्तन सिर्फ आपके जीवन में आएगा तभी चीजें बदलेंगी। कभी कभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके जीवन में अगर बदलाव आते हैं, उनके बदलावों का हमारे जीवन पर खूबसूरत असर पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संभावना हो सकती है इस महीने में। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, द सन, वर्गो, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत है। ये है रिपल इफेक्ट।
रिपल इफेक्ट समझते हैं, जहाँ पर हम साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो शायद सतह लेवल पर चीजें उतनी रफ्तार के साथ या उतनी विजिबल ना हो, या आपको खुद भी महसूस ना हो कि हाँ कुछ असर हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यह है रिपल इफेक्ट, धीरे 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 वो चीजें विजिबल होनी शुरू होती है, वो असर विजिबल होना शुरू होता है कि हाँ, मैंने जिस भी काम में अपना मन डाला था वो दरअसल काम कर रहा है, मेरा इनर वर्क काम कर रहा है। यहाँ देखिए ना, यहाँ एक्टिवेशन है, यहाँ पर आप अपनी भक्ति में और मजबूत होते जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी और बदलती जा रही है। यहाँ पर देखिए सक्सेस, ये भी प्रेगनेंसी का ही कार्ड माना जाता है। आप में से जो भी लोग प्रेग्नेंट हैं, गॉड ब्लेस यू गाइस, आप और आपका बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं, किसी भी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ एंजल्स हैं आपके साथ, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। मन का तांडव आता है, मैं समझती हूँ, चीजें कभी कभी खराब भी होती है, मैं समझती हूँ, लेकिन जहां पर हमें यह अनुभूति हो जाए कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है, मेरे पितृ मेरे साथ हैं, मेरा मन साफ है, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। जहां पर हम इन बातों के साथ ना वो रिकंसिलिएशन कर लेते हैं अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ का और इन बातों का, वहां पर पीस क्रिएट होता है, वहां पर श्रद्धा जुड़ जाती है, और श्रद्धा को ईश्वर कभी नहीं टूटने देता। ईश्वर की इसकी यही खासियत है, ये आपको हारने नहीं देती। इसके घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं, देर सवेर सबके काम बन ही जाते हैं मेरी जान। और ऐसी ही अनुभूति, ऐसे ही एहसास आपको इस महीने में समय समय पर ईश्वर करवाते रहेंगे, ठीक है। आपका अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारी इमोशनल डिटॉक्स की यहाँ पर संभावना है। सन के साथ कप्स की ऊर्जा का आना इस बात का ही संकेत होता है कि कोई भी किसी भी किस्म का इमोशनल लॉस आपने अपने 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 महसूस किया है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके रिसेंट पास्ट की ही ऊर्जा हो, कोई बचपन की तकलीफ हो सकती है, आपकी जवानी का कोई बोझ हो सकता है, कुछ भी कह लीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अगर इस महीने पिछले साल या बहुत साल पहले कुछ हुआ था, कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ था, और वो याद आपके साथ जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं वो याद आपको तंग करती थी हर साल, आई थिंक इस साल आप उस याद के साथ भी पीस क्रिएट कर सकते हैं। आपको उस याद का भार ढोने की जरूरत नहीं, चीजें होती हैं, फिर वक्त बदलता है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ यादों को, कुछ ऐसी यादों को जिन्हें बहुत पहले ही लेट गो कर देने की जरूरत होती है, हम उनका भार ढोते रहते हैं। तो इस महीने आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई याद है आपकी, आप डेफिनेटली उसके साथ पीस क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई तारा बना है इस महीने में आपकी फैमिली में, इस महीने में कुछ साल पहले कोई तारा बन गया, एंजल बन गया, और उसका दर्द आप अभी तक भी बर्दाश्त करते हैं, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। वो शख्स जहां भी है, जिस दुनिया में भी है, वो खुश है, और वो आपसे भी यही चाहता है कि आप भी खुश रहें। कुछ लोगों के लिए पेट की भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है जैसे पेट की ऊर्जा है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए पेट भी हो सकता है। आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत है उस मेमोरी के साथ, ठीक है। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। अब यात्रा और आगे बढ़ेगी ये महीने में, आपके देखिए काम बनेंगे। अगर मैं आपको सतह लेवल पर चीजें समझाऊं, स्टार है हीलिंग के बारे में, तंदुरुस्ती मिलेगी। कुछ इच्छा थी आपकी, तो यहाँ पर आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन किसी का अगर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली किसी की इच्छा पूरी हो सकती है। एस ऑफ कप्स न्यू लव के बारे में है, नया लव, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, अच्छी इंटेंशंस होंगी इस शख्स की। आई थिंक इसने खुद को काफ़ी हील किया है, ये शख्स काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और ये शख्स आपको ऑफर दे सकता है। मुझे ये जैसे ऑनलाइन की ऊर्जा नहीं लग रही कि ऑनलाइन मिलेगा, किसी दोस्त के माध्यम से ये शख्स आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिश्ता और निखरेगा, आपको कोई ना कोई तोहफा मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो आपके लिए कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा बहुत गंभीर ऊर्जा, ये हमें चाहिए, ये वैराग्य है, ये वैराग्य का असली रूप है। लोगों के लिए वैराग्य की ऊर्जा शायद नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए हैं उनको वैराग्य नहीं चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि वैराग्य के लिए आपको गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़े, नहीं, हम अपने गृहस्थ जीवन में भी भक्ति में लीन हो सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, राइट। तो ये वही है, कोई बहुत ही अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उसके बारे में है। सन कार्ड हमें सक्सेस के बारे में जानकारी देता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जब आपके घर में आपके खजाने भरे रखे, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, विद्या का दान है आपके घर में,
सब कुछ जो अच्छे अच्छे कर्म भी आप करना चाहते हैं, डोनेशंस करना चाहते हैं, वो भी करने का मौका मिलना। यहाँ पर आपका इमोशनल डिटॉक्स चल रहा है, और यहाँ पर आपको अगर किसी भी चीज़ का इंतज़ार था जो आप चाहते थे कि मार्च के महीने में आपको मिले, ये उसकी मंजूरी है। ये आपको वो चीज़, आपकी स्पिरिट कह रही है कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, ये है आपके टैरो कार्ड्स मेरी जान। अब हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द क्रिएटर। तो यहाँ पर आपको अपनी आर्ट वाली साइड, जहाँ पर आप चीज़ों को क्रिएट करना, कुकिंग हो सकती है, या अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसमें ही उसको ही अपनी मेडिटेशन बना लेना, अपनी आर्ट को ही अपनी मेडिटेशन बना लेना। क्रिएटर से मुझे माँ बाप की भी ऊर्जा मिलती है, तो आपके माँ बाप भी काफ़ी फोकस में रहेंगे। मेक श्योर कि आप उनके साथ भी थोड़ा समय स्पेंड करें। ठीक है, और यहाँ पर जैसे रंग भरने की ऊर्जा है, अगर आप इस कार्ड की ऊर्जा को देखें, कैसे रंग भरे जा रहे हैं, जैसे होली का त्योहार हो। तो ये महीना आपके लिए जैसे एक होली के त्योहार जैसा ही रहेगा, बहुत सारे रंग आप महसूस कर पाएंगे। अगला कार्ड है आपका प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने आपको पहले ही सन कार्ड से मैसेज दे दिया है कि बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपको कहीं से धन प्राप्ति भी हो सकती है, धन लाभ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के भी चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। न्यू मून इन टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक ये शख्स भी आपको किसी किस्म की मॉनेटरी हेल्प दे सकता है। ठीक है, आपका अगला कार्ड है सेलेस्टाइड, सूथ योर सोल। अगर इस महीने आप कोई क्रिस्टल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, ये आपकी आत्मा को और तृप्ति देगा, आपकी आत्मा को और सुकून में लेकर जाएगा। अगर आप भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो ये क्रिस्टल उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं कौन हूँ। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी ही हो जाती है। किसी भी शख्स की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका आरंभ इसी सवाल के साथ होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई से ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके मन में इस महीने बरकरार रहेंगे। डर किसका? अपने आप से प्रश्न करना कि अगर ईश्वर मेरे साथ है, मेरा मन साफ है, तो मुझे डर क्यों है? किसका है? क्यों हो मुझे डर किसी का, अगर मेरा मन साफ है? तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न, और सच क्या है? आई थिंक आप किसी को कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जो कि आपको लग रहा है कि कोई बातें छुपा रहा है आपसे, या जो आपको आभास हो रहा है इस शख्स के प्रति वो वैसा है नहीं, तो यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्रंट भी कर सकता है। ठीक है, अगला कार्ड है आपका आई एम स्मार्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए एफर्मेशन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एफर्मेशन जो है अगेन आपको ऑथेंटिक सेल्फ, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है? हमारे ऑथेंटिक सेल्फ में कोई भी एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी हमें जजमेंट वाली ऊर्जा नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो आई एम स्मार्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नीचा दिखाने की कोई कोशिश कर रहा है तो ये एफर्मेशन आपको दोबारा से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भी जोड़ सकती है। ठीक है, आपके लिए जो नंबर निकला है वो है नंबर 9। नंबर 9 एंडिंग्स का नंबर होता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी एंड होती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे साइकिल से, अगेन यार ये ना ये पीस क्रिएट करना है बुरी यादों के साथ, या ऐसी यादों के साथ जिसमें तकलीफ है, तो ऐसी यादों को क्लोजर देना, क्योंकि ये एंडिंग का नंबर माना जाता है। ठीक है, अगला कार्ड है आपका विश फुलफिलमेंट। मैंने जैसे पहले कहा, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की इस महीने कोशिश कर रहे हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ऊर्जा बनी हुई है। तो तैयार रहिए सरप्राइजेस के लिए, खुशियों के लिए। ठीक है, अगला कार्ड है आपका स्पिरिचुअल पाथ। आप में से कुछ लोगों को सॉल्ट बाथ या स्पिरिचुअल बाथ अगर आपको पता है कैसे लेना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, उसका मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी। उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि स्पिरिचुअल बाथ कैसे लिया जाता है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल बाथ लेना, ऐसी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, आपके लिए जो एसेंशियल ऑयल निकला है वो है रोज। तो रोज की सुगंध के साथ काम कर सकते हैं आप इस महीने। आप या तो कैंडल्स खरीद सकते हैं, धूप बत्ती, इंसेंस, या फिर आप एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हैं। ये आपको अट्रैक्ट करने में, जो भी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यार को, सेल्फ लव को, हीलिंग को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, साथ निभाना, रिश्तों में निखार, कुछ भी, उसमें रोज की जो ऊर्जा है वो आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी ऑरेकल कार्ड्स है मेरे 4। अब हम आपकी जन्म तिथि के आधार पर देखेंगे कि आपके लिए कौन सी स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ये सजेस्टेड था तो इसलिए मैंने इस महीने में इंक्लूड किया है। तो हम इन कार्ड्स को यहाँ पर उठा लेते हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।
वर्गो, कन्या राशि, थैंक यू। तो आपके लिए जिनकी भी जन्म तिथि में 1 से 10 के बीच में आती है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। और यकीन मानिए मैंने शफल पहले से इसीलिए किए हुए हैं ये कार्ड्स, क्योंकि फिर 10 डेक को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा, विश फुलफिलमेंट आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई कोई भी ख्वाहिश जिसमें आपको लगता है कि ये ख्वाहिश पूरी होने से आपके दिल को आराम मिलेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ बेहतर होगी, ये इच्छा आपकी इस महीने कबूल हो सकती है। कप्स की ऊर्जा इमोशंस, रिश्ते नातों, प्यार के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी देती है, लेकिन 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में अबंडेंस भी होती है। तो अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यही गुड न्यूज़ है। धन चाहते हैं तब भी, अगर आप हेल्थ चाहते हैं अच्छी तब भी, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ये कार्ड उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। 11 से 20 के बीच में जिनकी जन्म तिथि में जिनका बर्थ डेट है, तो देखते हैं आपके लिए है जस्टिस की ऊर्जा। अगर आप में से कुछ लोग अगर किसी तुला राशि के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर रिकंसिलिएशन उस शख्स के साथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्याय है। किसी और की रीडिंग में भी ये कार्ड निकला था। अगर आपके साथ किसी भी किस्म का अन्याय हुआ है, जहाँ पर आपके ऊपर कोई बुरी जहाँ पर आपके ऊपर कोई किसी चीज़ की तहमत लगाई गई है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है गलत तरीके से, तो आपको इस महीने में इंसाफ मिलेगा। इसके साथ साथ ये बैलेंस का भी कार्ड होता है। मेरे ख्याल से आप अपनी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर की कमी है आपकी, तो दोबारा से स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से आपको अच्छा महसूस हो सकता है। तो ये कार्ड हमें यही गुड न्यूज़ दे रहा है कि सब चीज़ें जो है जिस अंदाज में होनी चाहिए आपके जीवन में वैसे ही होंगी। जिसमें रिस्टोर करना कहते हैं ना, जिसे हम, ये उसके बारे में है। अगर कोई आपकी कीमती चीज बिगड़ गई थी, टूट गई थी, तो वो दोबारा से बन सकती है, माने दोबारा से जुड़नी या उसको ठीक करवाना, वो भी पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। अब देखते हैं 21 से 31 के बीच में के लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। ट्रैवल के यहाँ पर आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने में आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रैवल एक्चुअल में कोई आम सी या कोई छोटी ट्रैवल नहीं होगी। ये एक्चुअल में ट्रैवल आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को और बढ़ाएगी, आपको थोड़ा सा स्पार्क भरेगी आपके जीवन में। जहाँ पर अगर आपने स्पार्क को खो दिया है किसी कारणवश, तो आपके मन में दोबारा से इच्छा जागेगी कि हाँ, मुझे जीवन को एक्सप्लोर करना है, मुझे समय को वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरे लाइफ पर्पस को जानना है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, ठीक है। तो या कन्या राशि, बहुत सुंदर ऊर्जा। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मुझे इस ऊर्जा को रीड करने का मौका मिला। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।